मैं प्रिंसी गुप्ता एक बार फिर आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ प्रिंसी ट्रेजर में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल जिधर देखो लोग सुसाइड बहुत कर रहे हैं। तो आज की कहानी हमारी आत्मविश्वास के ऊपर है। लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो लोगों की बातों में ना आओ। चार लोग क्या कहेंगे ये ना सोचो। चार लोग क्या सोचेंगे ये भी ना सोचो। खुद के लिए जीना सीखो, आत्मनिर्भर बनो। और कमियां हर इंसान में होती हैं, गलतियां हर इंसान करता है। उससे आप कमजोर ना बनो, अपनी गलतियों को सुधारो और अपनी कमजोरियों को ताकत बनाओ और अपने आत्मविश्वास को जितना ज्यादा हो सके उसे बढ़ाओ, है ना। अगर जिस दिन आपकी आंख खुलती है, जब जागो तब सवेरा। कितने बड़े बड़े संत महापुरुषों ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं। अच्छी किताबें पढ़ो। जब आपका मनोबल कम होता है, आत्मविश्वास कम होता है, तो अच्छी किताबें पढ़ो, है ना। उससे आपका मनोबल बढ़ेगा। और अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं, तभी हम इंसान हैं, वरना हम भगवान नहीं हो जाते। कमियां इंसानों में ही होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें कमियां ना हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने पाप ना किया हो, गलतियां ना की हो। लेकिन हाँ, जब आपको इस बात का पता चल जाए कि हाँ ये पाप है और ये गलती है, तो उसे सुधारो, ना कि कमजोर बनो। सुसाइड कौन करता है? कमजोर लोग करते हैं। मुझे पसंद नहीं है। आपको कमजोर नहीं बनना है, आपको ताकतवर बनना है। आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है। और चार लोगों की बातों में कभी भूल के भी मत आना। चार लोग कभी किसी के नहीं हुए हैं। अगर आप पढ़ाई करोगे तो भी चार लोग चार बातें कहेंगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो भी चार लोग चार बातें कहेंगे। चार लोग हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको क्या करना है? आपको खुद का आत्मविश्वास बढ़ाना है। कल आप क्या थे और आज आप क्या हैं और कल कैसे आपको चलना है। अपनी जिंदगी में स्वयं सुधारो। किसी से अपनी कमियां ना बताओ और ना पूछो। आपकी कमियां आपकी ताकत बन सकती है। अपनी कमियों को पहचानो और अपनी ताकत बनाओ। और चार लोगों को कभी मौका मत दो कि वो आपको आके सिखा दें। अगर चार लोग आपको कुछ बोल के भी जाते हैं ना, तो भगवान ने दो कान दिया, इधर से सुनो, इधर से निकालो। लेकिन अपने आत्मविश्वास को पकड़ के रखो, उससे कम मत होने दो। हीन भावना को आने मत दो। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। और संघर्ष है जीवन में, कलयुग है, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। ये आपको आना चाहिए कि आप अपना जीवन किस प्रकार से पॉजिटिवली जीना चाहते हो, है ना। जब जागो तभी सवेरा, मैं बार बार कह रही हूँ। तो चलिए इसी पे एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ आत्मविश्वास के ऊपर। और लोग सुसाइड क्यों करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। एक अनाथ लड़का था। उसे एक कलाकार ने जब सड़क पर देखा तो उसे बड़े प्यार से अपने घर ले आया। लड़का उस टाइम बड़ा 5 साल का रहा होगा। वो कलाकार उस लड़के को अपने घर में रख के पिता के समान उसका पालन करता है। और लड़का जैसे जैसे बड़ा होता है, कलाकार ने अपनी सारी विद्या उस लड़के को सिखा दी। आज लड़का बहुत ही अच्छा कलाकार बन गया। और जो कलाकार था वो अपने बेटे की कमियों को इतनी बखूबी से तराश के बताता था कि वो कमियां कमियां नहीं लगती थी। जैसे लगता था वो एक एक्स्ट्रा टैलेंट और उसे बता रहे हैं। कलाकार जो युवक था उसे ये लगता था कि गुरुजी पिता समान हैं, वो मुझे कभी डांटते नहीं हैं और हमेशा मेरी तारीफ करते हैं। मेरी कमियों को भी इतनी खूबी के साथ बताते हैं कि कमियां कमियां नहीं लगती हैं। कहीं ये मुझे बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोलते हैं। उसके मन में ऐसी भावना आई। लेकिन जो पिताजी थे उसके, कलाकार कलाकार जो पिताजी थे उस युवक के, वो जैसे कहते रहे, बेटा अगर तुम इस रंग में, ये रंग तुमने बहुत अच्छा किया है, इसमें कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन अगर इस रंग में तुम सफेद रंग मिला दोगे ना, ये खिल के और सुंदर लगेगा। ऐसे वो उसकी कमियों को सुधारा किया करते थे, तो जिससे उसे बुरा भी नहीं लगता था और वो सीख भी लेता था। अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करते थे। उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे था तो उसे और ऐसे बढ़ाते थे, कभी उसको डाउन नहीं करते थे। एक दिन लड़के ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने 4 लोगों से पूछूं कि मैं कैसा चित्रकार हूँ। पिताजी तो कभी नहीं बताएंगे।
तो उसके दिमाग में ये बात आते ही अगले दिन सुबह उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा चित्र बनाया और अपने गली के चौराहे में रख दिया और वहां पे एक तख्ती पे लिख दिया कि इसमें अगर आपको कोई कमियां नजर आ रही हैं तो वहां पे इस काले कलम से क्रॉस का चिन्ह बना दीजिए। और ये लिखकर वो वहां पे सब कुछ सेटअप वेटअप कर दिया और अपने घर की तरफ चला गया। शाम को जब वो वापस आता है तो दिखता है कि उसका चित्र नहीं रहा, हर जगह क्रॉस का निशान, एक भी जगह ऐसी खाली नहीं थी जहां क्रॉस का निशान नहीं था। उसका चित्र ही गायब हो गया। वो फुट फुट के रोने लगा कि पिताजी मुझसे झूठ बोलते थे कि मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ, मैं तो बहुत ही बुरा कलाकार हूँ, सबने मुझे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। फुट फुट के रोने लगा, उसका आत्मविश्वास एकदम चकनाचूर हो गया और वो एकदम उदास होके मदहोशी और मदहवास में चलता जा रहा है और सोच रहा है आज तो मैं अपना प्राण दे दूंगा। जैसे ही वो नदी किनारे जाता है उसके पिताजी उसको रास्ते में मिल जाते हैं। कहते हैं बेटा उधर कहाँ जा रहे हो, और वो भी इतनी रात में। तो कहा पिताजी आपने मुझसे झूठ बोला है, आपने बोला कि मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या हो गया। उसने आप बीती सारी कहानी सुना दी। पिताजी ने कहा कि चलो बेटा मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ। पिताजी युवक के साथ उस जगह पहुंचते हैं, देखते हैं चित्र तो पूरा काले रंग से भर गया है, चित्र तो दिखाई नहीं दे रहा है। पिताजी बोले अच्छा ठीक है, तुम एक आज आखिरी बार मेरा कहना मान लो, मेरे साथ घर चलो, सारा सामान उठाओ। तो लड़का कहता है ठीक है, सारा सामान उठाता है और पिताजी के साथ घर चला जाता है। पिताजी अगली सुबह बोलते हैं कि अब तुम एक चित्र बनाओ। तो लड़का वैसे ही एक चित्र बना देता है, बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाता है, लेकिन वो हताश था, निराश था, मायूस था, आत्मविश्वास उसका बहुत कम था। कल जैसा ही चित्र उसने बना दिया दोबारा। और उसके पिताजी ने कहा कि अब चलो मेरे साथ चार चौराहे पे वो जाते हैं और वहां पे चित्र रख देते हैं और लड़के से बोलते हैं तुम घर चलो मैं अभी आता हूँ। और वो तख्ती पे लिखते हैं कि कुछ लिख देते हैं और वो बेटे को नहीं बताते हैं। पिताजी भी उसके पीछे पीछे घर की तरफ चल दिए। फिर दोनों बाप और बेटा शाम को चार चौराहे पे आते हैं। तो लड़का देखकर सरप्राइज हो जाता है, अवाक रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है कि अरे चित्र पे तो एक भी निशान नहीं है, जैसा मैंने सुबह बना के रखा था वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। और दूसरे बोर्ड में देखता है कि क्या लिखा है पिताजी ने। तो पिताजी से पूछा पिताजी आपने बोर्ड पे क्या लिखा है कि जो आज लोगों ने मेरी खामियां नहीं निकाली और कोई कमियां नहीं निकाली। तो वो बोर्ड पढ़ता है, बोर्ड पे लिखा हुआ होता है अगर आपको कहीं पे भी कोई गलती दिखाई दे रही है तो कृपया करके उसे सुधार दीजिए। सुधारने के नाम पे किसी ने उस चित्र को हाथ भी नहीं लगाया, चित्र खुद भी इतना सुंदर बना हुआ था। तो पिताजी ने बोला देखा बेटा, अपना आत्मविश्वास कभी दूसरों के हाथ नहीं देना चाहिए। चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे, ये कभी नहीं उनको मौका देना चाहिए। जब आप उनसे कहोगे कि यही काम आप करके दिखाओ तो वो कभी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो इसलिए ना किसी के जीवन में दखल अंदाजी करो, न करवाओ, अपनी कमियों को खुद संभालो, उसको ताकत बनाओ और अपने आत्मविश्वास को कभी किसी की जागीर मत बनने दो, वरना आत्महत्या जैसे रोजमर्रा की कहानियां होती रहेंगी। आत्महत्या मत करो, आत्महत्या कमजोरी की निशानी है। अगर आपके मन में कुछ डिप्रेशन चल रहा है तो एक साइकोलॉजिस्ट से मिलो और मोटिवेशन स्टोरीज सुनो, डॉक्टर से मिलो, अपनी बातें शेयर करो, क्या प्रॉब्लम चल रही है। उस डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करो, प्रयास करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी किताबें पढ़ो और कोई अच्छे सलाहकार से बात करो, गुरु टाइप का, आलतू फालतू नहीं, आस पड़ोस नहीं, दोस्ती यारी नहीं, दुनियादारी नहीं, जो आपको उस लेवल के माध्यम पे ले जाए कि आप ये गलत सोच रहे हो, आत्महत्या करना बहुत गलत बात है। आप इसको ऐसे ना सोच के ऐसे लो, नया जीवन सुधारो, नया जीवन जियो। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लेकिन आत्महत्या कोई भी मत करना, वो कमजोर लोग करते हैं, बहादुर लोग तो डट कर मुकाबला करते हैं। बी स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन बी। थैंक यू।